यूपी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर मची रार के बीच आपको बता दें, खबरें आ रही हैं कि जो शिक्षक संघ हैं, विभिन्न शिक्षक संगठन वह जो है अब एक ही बैनर के तले आ गए हैं और एक संघर्ष समिति नाम की कमेटी बनाई जा रही है और जो है बताया जा रहा है उसी बैनर के तले शिक्षक अब संघर्ष करेंगे। और आज जो ये खबरें निकल कर आई हैं कि सभी शिक्षक 2 बजे से 5 बजे तक बीआरसी पर जो है सांकेतिक जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके बीच कल एक खबर निकल कर आई थी कि उन्नाव जिले से जो है जो शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कराई है उन पर जो है कार्रवाई की गई है, उनका वेतन रोका गया है। और अब आज एक पुराना आदेश इस मामले में वायरल हो रहा है। क्या पूरा आदेश है, क्या जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बता दें कि इस समय सभी जानते हैं लगातार 2 दिनों से एक रार मची हुई है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बेसिक शिक्षकों के बीच कि चूंकि 8 जुलाई से गर्मी की छुट्टियों के बाद एक आदेश लागू हुआ था कि 8 जुलाई से जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग के वो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर उन्होंने तमाम खामियां भी गिनाई थी बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि बारिश का सीजन है, ऐसे में आने जाने में लेट भी हो जाता है, जिस कारण से शासन द्वारा आधे घंटे का समय भी बढ़ाया गया था ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर निकलकर ये आई थी कि वहां की जो बीएसए है संगीता सिंह ने, उन्होंने उन शिक्षकों पर कार्रवाई की थी जिन्होंने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई थी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें हम तो करीब 6 लाख शिक्षकों में से 16 लाख के आसपास ही शिक्षकों ने हाजिरी लगाई थी, जिसके बाद उन्नाव से खबर निकल कर आई थी कि वहां की बीएसए ने संगीता सिंह ने जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई थी उनका वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई की थी। और इस मामले में आपको बता दें अरुणेश, एक 22 मार्च 2024 का एक पत्र जो है तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया इस वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो पत्र है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से जारी होना बताया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि सभी बीएसए को ये पत्र जारी किया गया था कि आप जो है किसी शिक्षक शिक्षिका का वेतन अवरुद्ध ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अगर शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो पहले एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की समस्त प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात ही वेतन अथवा वेतन वृद्धि रोकी जाएगी और ऐसी कार्रवाई अत्यंत गंभीर प्रकरण में ही की जाएगी, ये साफ साफ लिखा है। और इसके अलावा इसमें उच्च न्यायालय का भी एक लाइन अंकित की गई है कि माननीय न्यायालय द्वारा भी वेतन अवरुद्ध करने को विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं में आदेश प्रदान किए गए हैं। तो ये जो आदेश जारी हुआ था वो सभी बीएसएस को जारी हुआ था और ये कहा गया था कि आप ऐसे किसी मामले में वेतन अवरुद्ध करने या वेतन वृद्धि की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर जो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो अपनी पूरी जांच कर लेगा, उसके बाद ही जब शासन से आदेश मिलेगा तभी आप शिक्षक शिक्षिकाओं की वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी कार्रवाई अत्यंत गंभीर प्रकरण में ही की जाएगी। क्योंकि ये लेटर इस वक्त इसलिए वायरल हुआ है और महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि उन्नाव में 8 जुलाई को कार्रवाई हुई थी वेतन अवरुद्ध करने की, जिसके बाद ये लेटर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और बेसिक शिक्षक और शिक्षिकाएं इसका हवाला देकर मांग भी कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग से कि आप इस तरह से वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई नहीं कर सकते। और उन्होंने कई गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा 21 सूत्री मांग पत्र है वो काफी समय से लंबित है, जिसमें 30 सीएल और हाफ ईएल का भी जिक्र है। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था है वो उसके बारे में भी जिक्र है उस लेटर में। साथ ही 7 माह से जो प्रमोशन ड्यू है उनके प्रधानाध्यापक पद के, उसका भी जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन खामियों को भी गिनाया था, जिसके बाद आई इंडिया ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जो सीतापुर बीएसए हैं उनका एक इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन हाजिरी में तो वो उनसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं और कोई टेक्निकल ग्लिच है तो उसको भी दूर करने के लिए विभाग तैयार है। लेकिन जो बेसिक के शिक्षक हैं वो मानने को तैयार नहीं है
वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी मांगे मनवाना तो चाहती है, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानना चाहती हैं, इसलिए वो ऑनलाइन हाजिरी की खामियों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो वेतन अवरुद्ध किया गया था उन्नाव में, उसको लेकर ही पत्र ये वायरल हो रहा है, और जिसमें साफ कहा गया है कि बीएसए जो है बिना किसी ठोस कार्रवाई, बिना किसी ठोस सबूत के, या पूरी जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती तब तक वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई नहीं कर सकते। रुडेश, बिल्कुल, तो ये जो है पूरी जानकारी है, जिसमें आपको बता दें कल कुछ खबरें शिक्षकों के विरोध के बीच जो है कुछ खबरें निकल के आई थी कि विभाग के द्वारा जो है शिक्षकों का वेतन रोका गया है, जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि ये पत्र पुराना है, लेकिन इसमें कहा गया है और नियमों का हवाला दिया गया है कि किसी भी शिक्षक का जो है वेतन रोके जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है, लेकिन अगर जो है कोई गंभीर मामला आता है तो उस पर जो है कार्रवाई पूरी की जाए, और जो है उस बारे में जो है कार्रवाई पूरी करने के बाद और उच्चाधिकारियों से परमिशन और जानकारी के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाती है, ऐसा उस पत्र में जिक्र किया गया है। फिलहाल आपको बता दें ये जो है 2 दिन से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर काफी रार मची हुई है और शिक्षक जो है अड़े पड़े हैं। कल कुछ आंकड़े भी आए थे इस मामले को लेकर के कि जो है बताया जाता है कि 15 जुलाई को ये आदेश पहले अमल में लाए जाने का आदेश था, लेकिन कल ये 8 जुलाई से अमल में लाया गया, और जो है पहले दिन ही सरकारी आदेश धड़ाम हुआ था, वह भी तब जब जो है सरकार की ओर से आधे घंटे की मोहलत भी दी गई थी कि जो है आधा घंटा लेट भी हो सकता है शिक्षक। आपको बता दें उन आंकड़ों में ये था कि कुल जो है आपको बता दें प्रदेश में कुल 1,32,000 जो है 669 बेसिक स्कूल हैं और उनमें 6,09,282 शिक्षक तैनात हैं। और अगर हम जो है पहले दिन हाजिरी की बात करें तो मात्र 16,015 शिक्षकों ने जो है अपनी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई थी। और अगर हम सीतापुर की बात करें तो जो है यहाँ पर मात्र 4% शिक्षक, जिनको अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 16,786 शिक्षक सीतापुर में तैनात हैं, जिनमें मात्र 985 शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई थी। और ये ऑनलाइन उपस्थिति की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो है सभी शिक्षक विद्यालयों में मौजूद रहे, विद्यालय गए, शिक्षण कार्य और जो वहाँ पे कार्य थे वो किए, लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। और आज जो है जो उनके जिलाध्यक्ष है सीतापुर में रविंद्र दीक्षित जी एक संघ के, और जो है उनके द्वारा जो है ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आज 2 बजे से 5 बजे तक सभी बीआरसी पर शिक्षक उपस्थित होंगे और जो है सांकेतिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसमें शिक्षकों का यह भी कहना है कि वह इस मामले को नहीं मानेंगे और जो है जब तक उनकी मांगे नहीं पूरे। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंशु जी। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।